या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि उत्सव हिंदू संस्कृति में एक गहरा महत्व रखता है। ये त्योहार देवी दुर्गा की दिव्य रूपों की पूजा को समर्पित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मुख्य रूप से ये गुजरात में डांडिया व बंगाल में धनुची उत्सव की लयबद्ध थाप और भक्तों के रंग बिरंगे नृत्य के रूप में एक मनमोहक छटा बिखेरता है। धार्मिक दायरे से परे नवरात्रि सामुदायिक बंधनों व समूचे देश में आनंद, प्रेम और एकजुटता को बढ़ावा देती है। यह वार्षिक उत्सव न केवल भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है, बल्कि उसके विराट विरासत व स्थायी मूल्यों का भी द्योतक है। नवरात्रि के पहले दिन इस पवित्र पर्व की शुरुआत माँ शैलपुत्री की आराधना से होती है। हिमालय के शिखर पर उत्पन्न इस देवी का स्वरूप वृषभ वाहन के साथ है, जो शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। उनके पास विराजमान त्रिशूल और कमल सृष्टि और संहार की शक्ति का संजीवनी रूप है। उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ क्योंकि वह हिमालय की पुत्री थी और उनके रूप का असीमित सौंदर्य उस पर्वत की शोभा बढ़ाता था। वह माता सती का पुनर्जन्म है, जो महादेव के साथ विराजमान होकर दुनिया को शक्ति, साहस और प्रेम का संदेश देता है। पवित्र नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों का मन आकाशीय शांति और ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है। ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या का प्रतीक है, पुनर्जन्म में हिमालय की पुत्री बनी थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में रत थी। उन्होंने 100 वर्षों तक फल फूल और शाक खाते हुए जीवन बिताया, जिससे उनकी तपोबल से सारा आकाश चमकता था। हजारों वर्षों तक उन्होंने जमीन पर ही शांति के साथ विराजमान रहकर तपस्या की। देवी ने साधकों को दिखाया कि जीवन की कठिनाइयों में भी साधना से ही विजय प्राप्त हो सकती है। महाब्रह्मचारिणी ने तप की अनदेखी राहों में आत्मनियंत्रण और ध्यान की महत्वपूर्णता का संदेश दिया। इनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, उसी प्रकार महाब्रह्मचारिणी के कृपा से जातक निर्भय बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा शुरू होती है। चंद्र घंटा देवी स्वर्ण के समान कांतिमय और सौंदर्य से युक्त देवी हैं। उनका चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटकती है। माँ चंद्र घंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर 10 हाथों में विभिन्न शस्त्रों को धारण करती है, जिससे उनका सौंदर्य और वीरता खिलकर निखर कर आती है। जब महिषासुर ने देवताओं को हराया और स्वयं को शासक बनाया, तभी देवताओं की मदद को आए सर्वशक्तिमान त्रिदेवों की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली दिव्य शक्ति से माँ चंद्र घंटा को प्रकट किया गया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर को एक ही झटके में हरा दिया। उनकी दहाड़ और दिव्य सौंदर्य के साथ माँ ने सभी दानवों का संहार किया और देवताओं को अभय प्रदान किया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा से भक्तों को शुक्र दोष से मुक्ति मिलती है और उन्हें दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि को अपनी मंद हंसी से अलंकृत करती हैं। उनकी 8 भुजाएं सृष्टि की रचना संजीवनी का कारण बन जाती है। माँ कुष्मांडा का वाहन है सिंह, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। पौराणिक कथा ये कहती है कि जब चारों तरफ अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इनकी पूजा से सूर्य संबंधी दोषों का नाश हो जाता है। भक्तों को सुख, समृद्धि, बल और आरोग्य प्रदान करने वाली माँ कुष्मांडा की सदा विजय। पवित्र नवरात्रि के 5वें दिन भूमि पर संतान सुख का आशीर्वाद देने वाली देवी स्कंद माता की पूजा अति महत्वपूर्ण है। आभा सौंदर्य से युक्त यह देवी संतान सुख प्रदान करती है। यह अनंत शांति का प्रतीक है। स्कंद माता सिंह के वाहन पर सवार धनुष और बाण धारण करती है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई, तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए
वे देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई। उनकी भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव और देवताओं ने स्कंद माता की उपासना करके उनसे क्षमा मांगी थी और माता ने अपने संतान कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया था। इसीलिए इनकी पूजा से नवजात शिशुओं को माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें नए जीवन की शुरुआत मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। उनकी 4 भुजाएं और वाहन सिंह है। वह शक्तिशाली और अपार तेजस्विनी है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। माँ कात्यायनी शत्रुहंता हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय बन जाता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं का विवाह बड़े अच्छे परिवार में होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यधिक भयानक होता है। जब वह खुले बालों में काले रंग की आवृत्ति में और 3 नेत्रों के साथ प्रकट होती है। उनके चेहरे का नकारात्मक सौंदर्य भी अद्भुत है, जो भयानक रूप से आकर्षक है। माता कालरात्रि की दिव्य लीला में वह शुंभ निशुंभ रक्त बीज जैसे असुरों से युद्ध करती है, जो ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहते थे। इन राक्षसों का संहार करने में विजय प्राप्त करते हुए माँ कालरात्रि का रूप महाभयंकर प्रकट होता है। एक बार जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षसों ने सभी स्थानों पर भयंकर कहर बरपाया हुआ था, परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से हस्तक्षेप की मांग की। शिव की आज्ञा से सशक्त होकर देवी पार्वती ने दुर्गा का विकराल रूप धारण किया और उन्होंने शुंभ और निशुंभ को आसानी से परास्त कर दिया। लेकिन रक्तबीज के खून से अनगिनत और रक्तबीज पैदा होने लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुर्गा ने एक उग्र अवतार कालरात्रि का निर्माण किया। रक्तबीज के खून का सेवन करके माता की विजय हुई, जिससे दुष्ट तिकड़ी का अंत सुनिश्चित हो गया। अपने भयानक रूप के बावजूद शाश्वत परोपकारी माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद दिया। यह गाथा अंधकार पर दैवीय शक्तियों की शाश्वत विजय का वर्णन करती है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। माँ कालरात्रि की आराधना से उनकी आंखों से निकलने वाली अग्नि से भक्तों का समस्त दुर्भाग्य, शत्रु और अशुभता का नाश हो जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का रूप गौरी यानी श्वेत वर्ण से संबंधित है, जिससे उन्हें श्वेतांबरधरा कहा जाता है। उनके साकार स्वरूप को शंख, चंद्र और कुंद के फूल से अलंकृत किया गया है, जो देवी की निराकार ऊर्जा को सूचित करता है। माता महागौरी ने अपने पति शिव को प्राप्त करने के लिए 8 साल तक अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तप की आदित्यता में उनका शरीर काला हो गया था, जो बाद में भगवान शिव के आदर्श द्वारा गंगा के पवित्र जल से धोकर पवित्र हो गया। इससे उनका रूप महागौरी बना। महागौरी के दर्शन मात्र से भक्तगण मोक्ष और पवित्रता को पा लेते हैं। नवरात्रि के 9वें व अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप दिव्य होता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को संसार की सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में सक्षम है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी प्रदान सिद्धियों से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए।
प्रत्येक मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इनकी कृपा से ही प्राणी अनंत दुख के भवसागर को पार कर संसार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही नवरात्रि का यह पवित्र त्योहार समाप्त हो जाता है, माँ के इन दिव्य 9 रूपों का आशीर्वाद भक्तों पर तृप्ति और आध्यात्मिक चमक की वर्षा करता है, उचित सांसारिक इच्छाओं का वर देता है। मित्रगणों, आप पर भी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।